तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए धनात्मक विचलन जो था यानी जो अनादर्श विलयन होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं आपके, एक धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। तो मैंने आपको धनात्मक विचलन वाले कल बता दिए थे, तो आज हम बात करेंगे किसकी, ऋणात्मक विचलन वाले। तो मैंने बताया था दोस्तों कि ये क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। यानी कि अगर आप धनात्मक विचलन वाले जो विलयन होते हैं उनको अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपको कैसा प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन प्राप्त हो जाएगा। जैसे इनमें मैं आपको बता दूं, मैंने आपको उसमें क्या बताया था, जब बिले बिले और बिलायक बिलायक की क्रिया होती है, ठीक है, ये क्या है, सेम है। देखिए बी से मैं बिले को डिनोट करता हूं और ए से बिलायक को, ठीक है। तो ये बिले बिले और बिलायक बिलायक यानी जब सेम की क्रिया होती है तो ये जो अनियोन क्रिया होती है सेम के मध्य, ठीक है, यानी बिले बिले और बिलायक बिलायक इन दोनों के मध्य जब अनियोन क्रिया होती है तो ये कैसी होती है, कम होती है। जबकि मैंने आपको बताया था, जो आपका धनात्मक विचलन मैंने बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बिले बिले और बिलायक बिलायक के मध्य जो अनियोन क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको बताया था किसमें, धनात्मक विचलन में। और देखिए यहाँ पे उसका क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। अब वहीं मैंने बताया था आपको कि जब बिले बिलायक और बिले, ठीक है, बिले बिलायक बिलायक बिले या बिले बिलायक बिलायक बिले ऐसे भी कह सकते हो। तो किस, जैसे मैं ए से किसको डिनोट करता हूँ, ए फॉर होता है अपना बिलायक, इसको मैं ए से ए को बताता हूँ बिलायक और बी को क्या बोलता हूँ, बिले। तो बिले बिलायक बिले, ठीक है, बिलायक बिले और बिले बिलायक, तो इन दोनों की जब अनियोन क्रिया होती है दोस्तों तो ये कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। देखिए एक बिले होता है एक बिलायक होता है, तो ये अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग होते हैं तो इनकी जो अनियोन क्रिया होती है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा होती है, किसमें, ऋणात्मक विचलन के लिए। जबकि मैंने धनात्मक के लिए बताया था ये कैसी होती है, कम होती है। तो देखिए दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ और अंतर हुआ। तो जब ये अंतर हो गया तो ये कैसी क्रिया हुई आपकी, यहाँ पे ये जो विलयन प्राप्त होगा इन दोनों क्रियाओं से हो करके जो विलयन आपका प्राप्त होगा वो कैसा कहलाएगा, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहलाएगा। ये बात आप आई होप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जो आपको मैंने बताया था इनमें आपको कुछ गुण याद रखने हैं, यानी ऋणात्मक विचलन के कुछ गुण होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक धनात्मक, देखिए गुण, अब एक बात बताओ, जब शुरू से हम समझते आ रहे हैं कि जो धनात्मक विचलन होता है जो वो ऋणात्मक विचलन का उल्टा होता है और जो ऋणात्मक विचलन होता है वो धनात्मक विलयन का उल्टा होता है, यही तो समझते आ रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे ये समझो, इसके गुणों में आके हमें एक बात यही समझनी है, मैंने आपको धनात्मक विचलन में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर क्या होता है, जब अनियोन क्रिया बिले बिले और बिलायक बिलायक के मध्य जो अनियोन क्रिया होती है वो बहुत कैसी होती है आपकी, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने के कारण द्रव जो होता है उसके अंदर बाष्प बनकर उड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी वो बाष्प बनकर उड़ने लगता है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है। वहीं ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, ये क्रिया जो मैंने अभी आपको क्रिया बताई बिले बिले और बिलायक बिलायक, इनके बीच जो अनियोन क्रिया होती है वो कम होती है। तो ये प्रवृत्ति क्या होगी, आप अपने आप से अंदाजा लगाओ, एक कॉमन सेंस लगाओ, ये क्रिया क्या होगी यार, जाहिर सी बात है ये क्रिया क्या होगी, घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी, ठीक है। द्रव की जो बाष्प बनकर उड़ने की प्रवृत्ति है वो घट जाती है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद चलिए दूसरा गुण इसका देखते हैं दोस्तों। दूसरा गुण क्या है, सबसे पहले इसका उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण है, जब हम एथेनॉल और एसीटोन का जो मिश्रण होता है, यानी एथेनॉल और एसीटोन का जो मिश्रण होता है वो दोस्तों एक ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो आप उदाहरण, जब आपसे पूछा जाएगा कि ऋणात्मक विचलन पर टिप्पणी कीजिए तो आप ये टिप्पणी तो लिखेंगे ही, इसको सीधे अपने वर्डों में लिखकर और उसके साथ साथ ये एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देने के बाद इसके मैं दो गुण बता रहा हूँ, वो गुण आपको याद रखने हैं, दो नहीं तीन गुण होंगे, तीनों आपको याद रखने हैं।
सबसे पहली बात दोस्तों, जब ये साथ साथ पाए जाते हैं, जब ये साथ साथ पाए जाते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और जब ये अलग हो जाते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इसको याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है ये दोस्तों, इनको क्या बना लो, जय वीरू बना लो, जय वीरू बना लो। तो जय वीरू जब बना लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जब जय वीरू साथ साथ होंगे तो इनकी ताकत होगी, इनकी ताकत डबल होगी, और उस डबल ताकत का होने का क्या मतलब होगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए इनकी ताकत कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं, जब इनके बीच हम क्या करें, इनको अलग कर दें, अलग करने के लिए हम चाहे इसमें कोई भी उत्प्रेरक मिलाएं या कोई भी एंजाइम इसमें डालें, या चाहे कुछ भी सांद्र एच मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएं, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं, चाहे हम कुछ भी करें, अगर हमने इनको अलग कर दिया, यानी कि इनको जैसे ही हम अलग करेंगे, अलग करने का काम मान लो यहाँ पे कोई, अब जय वीरू का मैंने जब ट्रिक लिया तो मैंने यहाँ पे माना कि बसंती, अब बसंती आई तो ये जय और वीरू को अलग कर दिया इसने, तो जय और वीरू को जब इसने अलग किया तो ये इनकी ताकत खत्म हो गई, क्योंकि उनकी दोस्ती में ताकत थी और वही क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि जब हम इन्हें अलग अलग कर देंगे तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है, सीधी बात है, हाइड्रोजन बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध तो भैया प्रबल अणुओं के मध्य ही होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोस्तों क्या होगा, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, और आपका जो आयतन होता है वो भी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और जो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह का मतलब है ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपका ऋणात्मक विचलन खत्म। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।